हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो टुडे अगेन आई एम मेकिंग अ वीडियो टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टलिस्ट कब आएगी? एंड ये क्वेश्चन पूछा है राधे श्याम मयूरा 2162 ने। सो आई थिंक आप ये एक्स के बारे में पूछ रहे हो। सो सेकेंड फेज़ का तो फॉर्म ही अभी तक ओपन है। 27 इज़ द लास्ट डेट, तो आप उसके बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो। और नॉट टू वरी, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने लोग फॉर्म फिलअप करते हैं उन सबको शॉर्टलिस्ट का कॉल आता है। वो सब जाते हैं GDPI के लिए। सो डोंट वरी, कॉल आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज़ देयर एनी मैनेजमेंट कोटा इन XISS? और ये पूछा है विशाखा गहाने ने 4186। सो मुझे नहीं पता, आई रियली डोंट नो अबाउट एनी मैनेजमेंट कोटा, पर आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि झारखंड में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट रिजर्व्स होते हैं। मैनेजमेंट कोटा का मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। उनका टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, वो आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड? और ये पूछा है राहुल देव ने। सो ये XISS के बारे में है या BIT मेसरा के बारे में, आई डोंट नो, बट हर जगह सेम डॉक्यूमेंट लगता है। जैसे कि आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया हुआ, कैट, जैट, CMAT, जो भी, उसका एडमिट कार्ड, उसका स्कोर कार्ड, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार आप ले सकते हो, आपका फ़ोटोग्राफ, आपका ग्रेजुएशन का सारा लीविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड ऑल, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होते हैं। और सारा आप एक एक फ़ोटोकॉपी और एक एक ओरिजिनल दोनों सेट कैरी करें, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ भी बोल देते हैं कि फ़ोटोकॉपी चाहिए या ओरिजिनल चाहिए। सो आप सारा ले लें। और पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, ग्रेजुएशन, 12th, 10th, इन तीनों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर एनी अपडेट रिगार्डिंग सेकेंड फेज़? और ये क्वेश्चन पूछा है CA अंजलि ने। सो सेकेंड फेज़ का फॉर्म मैंने जैसे बताया अभी तक खुला हुआ है और लास्ट डेट इज़ 27 मई। तो आप 27 मई के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 2-3 वीक्स की आपका मेल और कॉल आना स्टार्ट हो जाए फॉर GDPI। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एनी आइडिया अबाउट CMAT एट व्हाट परसेंटाइल आई कैन गेट HRM? और ये पूछा है सुप्रिया कुमारी ने 3880। सो आपको HRM लेना है। CMAT स्कोर, तो आपका CMAT स्कोर 85 to 90, आप उसके आगे तो कितना भी ले सकते, बट मिनिमम इज़ 85। सो 85 के नीचे आई डोंट थिंक सो आपको कॉल आएगा या आप कन्वर्ट कर पाओगे। बट इस साल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया है। सो आई डोंट नो 85 इज़ इनफ और नॉट। आप 85-90 ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके नीचे में आई डोंट थिंक सो HRM के लिए कॉल आएगा। सो या, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ I didn't get call from XISS after GDPI phase 1. Any chances if they release second list as well? और ये पूछा है शालवी पांडे 7809 ने। सो पहले तो ऐसा कुछ लग रहा था कि सेकेंड फेज़ के बाद भी एक लिस्ट रिलीज़ होगा, बट अब जैसा कि वेबसाइट में उन्होंने क्लियर कर दिया है कि फ़र्स्ट फेज़ के बाद फ़र्स्ट फेज़ से रिलेटेड और कोई भी लिस्ट रिलीज़ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया है। सो फर्स्ट फेज़ का अब कोई भी लिस्ट रिलीज़ नहीं होगा। सो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप दूसरे कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हो। The next question is, did you pay the fee? If yes, please guide me how to pay the fees. I am unable to understand how should I pay the fees. I got selected this time. Please help. और ये पूछा है सौम्या नईम 3637 ने। सो ये क्वेश्चन आप BIT मेसरा के लिए पूछ रहे हो। तो हाँ, मैंने फ़ी पे कर दिया है। सो ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता। अगर आप सेलेक्ट हो चुके हो तो आपको एक मेल आता है, कंफर्मेशन मेल, कि दैट यू गॉट सेलेक्टेड, और उस कंफर्मेशन मेल पे ही एक लिंक रहता है और वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको कितना फ़ी पे करना है। एंड फीस अराउंड 2 लाख
11,500 समथिंग, मैं भूल रही हूँ। सो ये फ़ी होता है और लिंक दिया रहता है और उसका टाइमिंग भी रहता है कि आप अराउंड इतने से इतने पे कर सकते हो। तो आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और आप वहाँ से फ़ी पे कर सकते हो। सो ये एक प्रोसेस है फ़ी पे करने का। और उसके बाद आपको वो रिसीट मिलेगा, फ़ी रिसीट ट्यूशन फ़ी पेमेंट का। फिर वो लेकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंपस में जाओगे, तो वहाँ पे सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर मिल जाएगा। सो यही प्रोसेस होता है। और हाँ, अगर आप वहाँ पे हॉस्टल लेने का सोच रहे हो देन इट इज़ फ़ाइन, बट अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हो तो आपको एक डिटेल फ़ी रिसीप्ट निकलवाना होता है, जहाँ की ये 2,11,500 में आपका रूम रेंट भी डिडक्ट हुए रहते हैं। तो आपको एक डिटेल रिसीप्ट निकालवाना रहता है। फिर आपको डे स्कॉलर के लिए अप्लाई करना होता है और उसके बाद वो जो 20,000 रूम रेंट कटा रहता है वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा या फिर आपके आगे वाले सेमेस्टर में मैनेज हो जाएगा। सो वो कराना होता है। पर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो सो ऐसा कुछ नहीं कराना होता। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो और फिर आप बस दैट्स इट। Second question is, I have heard that HRM seats are already full before second phase. Is it true? और ये क्वेश्चन पूछा है सुधाकर त्रिपाठी ने 5114। सो ये क्वेश्चन भी BIT मेसरा के लिए ही है। तो ऐसा कुछ ये न्यूज़ फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि HRM के लिए सीट्स फुल हो चुके हैं। सारे स्पेशलाइजेशन में सीट्स अभी भी हैं, इसीलिए फॉर्म्स आउट हो रहे हैं। और अभी भी लास्ट डेट 17 मई है फॉर्म भरने का, बट वो SC और SC वालों के लिए है सिर्फ। सो HRM के लिए सीट्स फुल हो चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाँ ये क्वेश्चन, बट आई वॉज आस्किंग अबाउट, डू यू हैव एनी आइडिया इफ़ BIT मेसरा विल एक्सेप्ट CMAT 2024 मार्क्स? If that will be, then I can fill the application form. And also, what is the cutoff for HR? My CMAT exam is on 15th May, please tell. और ये पूछा life things you know. So your CMAT score is on or will be on 15th May. ये मुझे confuse कर रहा था या. So your CMAT exam will be on 15th May. So आप फॉर्म भर सकते हो बिकॉज लास्ट डे टू अप्लाई इज़ 17th May। सो आप एग्ज़ाम दो, आप देखो कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप 75 और 60 अबव स्कोर कर लिए हो परसेंटाइल, सो आप भर सकते हो फॉर्म। पर अगर आपको लगता है कि आपका CMAT का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, आपके स्कोर इतने अच्छे नहीं आएंगे, सो आप मत भरना। और मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि 17 इज़ द लास्ट डे टू अप्लाई। सो आप 15 को एग्ज़ाम दो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और फिर आप देखोगे आपके कैसे एग्ज़ाम के आपके कैसे मार्क्स आएंगे। और वो आंसर की भी 1-2 दिन में आउट हो जाता है। मुझे CMAT के बारे में उतना कुछ आइडिया नहीं है, मैंने कैट दिया था। सो आई थिंक आंसर की भी आउट हो जाता है। तो आप देखो अगर 17 के पहले आंसर की आउट हो गया, सो बट इतना जल्दी तो आउट नहीं होगा। आप देखो, आप एनालाइज़ करके आना आपका एग्ज़ाम कैसा गया। अगर अच्छा गया होगा सो आप फॉर्म भरो, अगर नहीं अच्छा गया फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। सो या दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई हैड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, बट इसके अलावा भी अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो फील फ्री टू कमेंट। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई और मेक अ डिटेल वीडियो लाइक दिस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।